चलिए बेटा, क्लास का टाइम हो चुका है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़े बेटा। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलिए, चैप्टर शुरुआत करवाई थी सिंपल इंटरेस्ट। तो कल की जो क्लास रही थी, हमने उसके अंदर सीखा था साधारण ब्याज के रूल, और उसको एक जो स्टेप था हमारा गुना गुने वाले सवाल, उनको क्लियर किया था। अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आज सेकंड क्लास की ओर। तो आज की जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी, तो एक बार थोड़ा मैं रिवाइज करना चाहूंगा। कल की क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था गुना गुनी वाले सवाल। कल की क्लास के अंदर हमने गुना गुनी वाले सवाल बताए थे कि अगर साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है जिसमें गुना गुनी लिखा आ जाए, तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, उस क्वेश्चन में एक बार ही गुना शब्द लिखा आएगा या दो बार आएगा। सिंगल वाला जैसे क्वेश्चन देखिए, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक बार ही गुना शब्द बताया है, तो आपने बताना है दर। तो मैंने कल एक बेहतरीन तरीका बताया था, जिसने भी क्लास लगाई थी बिना पेन चलाए आप आंसर को निकाल सकते हो। बेसिक भी बताया था। दो गुनी, जितना गुनी दे रखी हो उसमें से एक माइनस करके ले लो। दो गुनी दी है तो आपने एक गुनी लेना है। 5 गुनी दी है आपने 4 गुनी लेना है। 10 गुनी दी है आपने 9 गुनी लेना है। पीछे लगानी है 2 जीरो। तो 2 गुनी को क्या लिया, 1 गुनी 100। 3 गुनी दिया होता हम लेते 200। चलिए, और बाय में सम्या दे रखा है, उससे भाग दे दो, लो आपका आंसर आ गया। तो सबसे आसान तरीका बताया था कल की क्लास के अंदर, जब आपको एक बार गुना शब्द दे रखा हो। तो डबल वाला भी कल करवा दिया था। चलिए बेटा, आज हम क्लास को आगे लेके चलेंगे। चलिए बेटा, आज का टॉपिक देखिएगा, बेहतरीन टॉपिक है और क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं, कोई राशि, यानी कल भी बताया था जिसने क्लास लगाई, राशि। राशि कहते हैं मूलधन को। मूलधन के मैंने कल आपको नाम बताए थे। मूलधन को मूलधन कहते हैं, मूलधन को धन भी कहते हैं, मूलधन को राशि भी कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल भी कहते हैं। कल की क्लास में बताया था। कोई राशि हमें नहीं पता, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है। अब सबसे पहला सवाल कि ये 4800 रुपया क्या है। तो मैंने देखो बेटा, कोई राशि यानी मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई भी चीज अगर होती है उसको कहते हैं मिश्र धन। तो ये 4800 रुपया क्या है, मिश्र धन है। यानी इसके अंदर 3 सालों का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। कोई राशि यानी कोई राशि थी, वो 3 साल में 4800 रुपए बन गई। अब आपने किसी से 100 रुपया उधारा लिया, 3 साल के बाद वो 150 बन गया, तो वो 150 क्या है, उसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र मीन ब्याज, धन मीन मूलधन। चलिए, और 5 सालों में कितनी बन गई, 5600 रुपए बन गई भाई। तो वह राशि यानी मूलधन बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या कहा है देखो, 3 वर्ष में कितनी बनी बेटा, 4800 रुपए बनी। 5 वर्ष में कितनी बनी, 5600 रुपए बनी। तो अब आपने वो राशि बतानी है। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अब इधर देखो, 3 सालों में 4800 रुपए बनी, 5 सालों में 5600। अब इधर देखो, 2 सालों में कितना अंतर आया ब्याज का। 3 सालों में 4800, 5 सालों में 5600, कितना फर्क आ गया देखो सभी बच्चे, 800 का। 2 सालों का हमें ब्याज मिल गया 800। अब ये मत कहना 800 कहां से आया, इधर देखो ना, 3 सालों में कोई रुपए 4800 बने, 5 सालों में वो 5600 बन गए, 800 रुपए बढ़ गए ना। तो ये 800 रुपए 2 सालों का ब्याज हो गया। क्या हो गया, 2 सालों का ब्याज। अब मैं आपको कहूं 1 साल का ब्याज बताओ,
तो आपको पता होगा सभी बच्चों को, साधारण ब्याज आई वर्ष समान लगता है। जब 2 सालों का 800 हुआ तो 1 साल का कितना हुआ? 1 साल का हुआ 400। अब इधर देखो बेटा, ये देखो 3 सालों में 4800 रुपए बनी है। अगर मैं इस 4800 में से 3 सालों का ब्याज माइनस कर दूं, मुझे मूलधन मिल जाएगा। जब 1 साल का ब्याज 400 है तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 1200। तो 4800 में से अगर मैं 1200 माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर 3600 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वेलकम है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो मूलधन आया वो कितना आया? 3600 रुपए बेटा। तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, सेम है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी बन गई? 1480। और 4 वर्ष में कितनी बन गई? 1760। अब देखो सभी इधर ध्यान देना, अब 2 सालों में ब्याज निकाल लो। 2 सालों में 1480 बनी, इसमें से, और 4 सालों में 1760। तो 1760 में 1480 जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 सालों का ब्याज मिल जाएगा 280। इधर देखो ना, 2 सालों में रुपए हुए 1480, फिर 4 सालों में 1760 बन गए, तो 2 सालों का ब्याज कितना बन गया? 1760 में 1480 माइनस करे, 2 सालों का ब्याज बन गया 280। अब इधर देखो, इधर ध्यान देना, ये 1480 में 2 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1480 में 2 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 सालों में 1480 बना है ना, तो इसमें से आप 2 सालों का ब्याज 280 माइनस कर दोगे तो ये आपका 1200 रुपए आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्या आ गया? 1200 रुपए मूलधन आ गया। अब इधर देखते चलना, अब उसने पूछा ब्याज की दर बताओ, तो मूलधन आ गया। अब दर तो हमें बतानी है, क्वेश्चन मार्क। समय आप क्या ले लो? 1 वर्ष। और साधारण ब्याज 1 साल का कितना बना? 2 साल का 280 है, तो 1 साल का ब्याज कितना बना? 140 रुपए बेटा। तो इस तरह से अब आप दर निकाल सकते हो। फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 बेटा। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर देना तो आपको ब्याज की दर प्राप्त हो जाएगी। तो कल की क्लास में भी बताया हुआ है, तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, आज के बेहतरीन क्वेश्चन बेटा देखिएगा, नहीं चलाएंगे पेन, आंसर निकालेंगे। पहले तो नाम रख देते हैं। देखिए बेटा सभी बच्चे, आज के टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। देखो आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन भिन्न मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन याद रखना, वो कहेगा कि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। ये कंडीशन बोलेगा कि दर भी समान होगी और समय भी समान होगा। क्या क्या कहेगा? दर और समय को समान बोलेगा और आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन भिन्न दे देगा। ये देखो 4/9 दे रखी। क्या सीखा? कॉन्सेप्ट का क्या नाम रखोगे? जब आपको दर और समय समान दिया हो और प्लस में आपको भिन्न दे रखी हो, कैसे मात्र बिना पेन चलाए आंसर निकालोगे? तो आपको एक तरीका बता देता हूं। आपने उस फ्रैक्शन को ले लेना है। आंसर देखो, दर बताना है प्रतिशत में। जब किसी चीज के साथ प्रतिशत लगाना हो तो मल्टीप्लाई में 100 कर दो, अंडर कर दो, लो आपका आंसर ही आ जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या बताया? दोबारा सुन लो। जब भी क्वेश्चन के अंदर दर और समय आपको समान दे दे, ये बोले
कि साधारण ब्याज की दर और समय समान है और साथ में आपको भिन्न दे दे 4/9, 1/9, कुछ भी दे दे भिन्न, तो तब आप आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने भिन्न को ले लेना है, मल्टीप्लाई में 100 लेना है। अब आप ये पूछोगे 100 क्यों लेना है सर? क्योंकि देखो आंसर किस में देना है? प्रतिशत में, और जब किसी चीज के साथ प्रतिशत लगाते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं और वर्गमूल कर देना है। अब इसको काट दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब इधर देखो सभी बच्चे, आप इसको काटो मत, फिर बच्चे टाइम लगाओगे। आप पहले लिखोगे 400/9, ऐसे लिखोगे 400/9, फिर 400 का वर्गमूल 20, इसका 3, फिर 6 सही 2/, ऐसे आंसर निकालोगे। क्या जरूरत है? आप सारों का अलग अलग निकाल लो। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 100 का अंडरूट क्या होता है? 10। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो वही आ गया ना, 20/3। अब 20 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 छिक्के 18, शेष क्या बचा? 2। तो आंसर क्या आ गया? पहले भागफल लिया जाता है, 6 सही 2/3%, तो आपका बी आंसर आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका बताया है, जब भी जीरो लेवल का बच्चा भी क्वेश्चन को कर सकता है, जब भी समान दर और समान समय दिया जाए तो और साथ में फ्रैक्शन दे दे तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को निकाल देना है। कमेंट कर दीजिएगा सभी बच्चे, समझ में आ गया तो सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे ये वाला टाइप आपके समझ में आ गया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बता देना चाहता हूं बेटा, अगर कोई नया बच्चा है तो पीछे भी क्लासें रिकॉर्ड पड़ी हैं बेटा, ऐप में आप क्लासें देख सकते हो सारी स्टार्टिंग से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। चलिए बे, सबसे पहले देखते हैं कौन करके दिखाएगा। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब आप 1 मिनट रुको बेटा, ये टाइप अलग आ गया, उसी टाइप पर देखते हैं एक बार। लो बेटा, इस क्वेश्चन को करो सभी बच्चे, एक बार एक टाइप के करवाते हैं। लो जी, सभी बच्चों ने यस यस बोल दिया, उसी टाइप का करो एक बार। देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/4 है, वर्षों का समय दर के बराबर है, दे दिया ना, समय और दर को बराबर दे दिया और आपको भिन्न दे दी 1/4। तो अब आप वही सेम क्वेश्चन कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे भिन्न को 1/4, फिर लगाओगे 100, फिर लगाओगे वर्गमूल, निकाल दीजिए आंसर। 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 2, तो आपका आंसर 5% आ गया। क्या आ गया? 5% आंसर आ गया। सुपर फास्ट, सभी बच्चों ने निकाल भी दिया, 5% आंसर आ गया। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को सीखते जाना सभी बच्चे। चलिए अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं बेटा, इधर सभी बच्चे ध्यान देना। आपके क्वेश्चन तो दिमाग में सेट हो गया ये वाला टाइप, तो अभी 1-2 और देख लेते हैं। ये लो, इसको भी करके दिखाओ सभी बच्चे, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। सबसे पहले उस बच्चे का नाम लूंगा जो सबसे पहले करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो निकाल के दिखाएगा। देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। सबसे पहले कौन करेगा इस क्वेश्चन को? समान दर है, दर व समय समान है, वही टाइप है, दर व समय समान है और आपको भिन्न दे रखी है। लो जी, आंसर आया है 6%, तो रीना ने बताया है, बाकी देखते हैं। सबसे पहले भिन्न को लिया 9/25, मल्टीप्लाई में 100 लिया, अंडरूट लिया, कर दीजिए बेटा। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3।
100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, क्या होगा 5। तो काटोगे 5 2 जा 10, 3 2 जा 6%। एक्सलेंट बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आंसर 6% रहेगा, 7% नहीं आएगा, 6% आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, 6%। दोबारा सीखो ना, दोबारा सीखो। इधर देखो क्या करना होता है, इधर देखो। सबसे पहले आपको भिन्न लेनी होती है, जैसे 9/25, फिर आपने 100 लगाना है, क्योंकि परसेंट में आंसर देना है। जब किसी चीज के साथ प्रतिशत लगाना हो, आप खुद के साथ भी प्रतिशत लगाओगे, जैसे सीता प्रतिशत, रीना प्रतिशत, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 100 लगाओगे, वर्गमूल करना है। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 100 का कितना होता है 10, 25 का कितना होता है 5, 5 2 को काटोगे 10, 3 2 जा 6। तो बेटा इस तरह से करना है, जल्दबाजी कोई भी बच्चा मत कीजिएगा। लो जी, इसका देखते हैं कौन पहले बताएगा। क्वेश्चन वही है, देखते हैं पहले कौन बताएगा। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर तथा वर्षों का समय समान है। सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। अभी टाइप बताया हुआ है, जब दर और समय समान आ जाए और भिन्न मिल जाए, 25/16 मिल गई, 25/16 मिल गई, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, वर्गमूल कर दिया, काट दो, आंसर आ जाएगा आराम से। देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड, जल्दी कीजिएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 100 का वर्गमूल 10, 16 का वर्गमूल 4। अब इसको काटिए, इसको काटोगे 2 पर, इसको काटा 5, 25/2, 25/2, 25 का आधा कितना होता है 12.5%, 12.5। आपके कितने परसेंट है 12.5%। चलिए बेटा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी 12.5% ब्याज की दर रही होगी। अच्छी तरह से टॉपिक दिमाग में डल गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। अब देखो इधर, अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन देख के सभी बच्चे कहेंगे ये तो वही आ गया, कर दो वैसे ही। नहीं बेटा, ये चीज गलती मत करना। वो वाला कॉन्सेप्ट अलग था। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था कि दर और समय समान था, दर और समय समान था, और भिन्न दी होती थी। भिन्न तो इसमें भी दे रखी है 3/5। कहोगे सर जी भिन्न तो इसमें भी दी है, पर इसमें यह नहीं लिखा ना कि दर और समय समान है, ये नहीं लिखा। पढ़ो, किसी धनराशि का 5% का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब दर बतानी है। अब देखो ना, तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं मारना। अब इसका कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जब दर और समय समान ना दिया गया हो। यह भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस इधर दिमाग लगाना सभी बच्चे, नहीं पता नहीं चलेगा क्या हो गया। इधर देखो, पढ़ो, किसी धनराशि का 5 वर्ष का, लो हमें समय मिल गया कितना 5, समय मिल गया ना, समय 5 लिख दिया, दे रखा है। चलो अब देखो इधर, अब ये देखना है कि ये 3 क्या है और ये 5 क्या है। इधर सीखना। अब ये 3/5 बताने जा रहा हूं, 3 क्या है और 5 क्या है। तो एक चीज और सुन लो सभी बच्चे, और सुन लो, जिसके साथ का लगा हो, का, कल भी बताया था, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे वाला होता है, नीचे वाला।
वो हमेशा हर होता है, हर। तो मूलधन का, मूलधन के साथ का लगा हुआ है, तो ये 5 क्या है? मूलधन है, मूलधन। और ये 3 क्या हुआ? 3 हुआ ब्याज। 3 क्या हुआ? साधारण ब्याज। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, दिमाग में बैठ गया, हमें समझ आ गया। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि समझ में आ गया सर जी, जो आपने ये बात बोली है। यस कर दो एक बार। पता चल गया, सम्या दे रखा था। और अब ये 3/5 क्या था? 3 क्या था? 5। तो जिसके साथ का लगा हो वो नीचे वाला होता है, तो ये 5 मूलधन हुआ और ऊपर वाला क्या हुआ? साधारण ब्याज। समझ में आ गया इतनी बात? चलो अब इधर देखो, सम्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, तो दर निकालनी है। फार्मूला सभी को पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा सम्या बटे 100। इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। अब ब्याज की जगह ब्याज रख दो, कितना है? 3 बराबर मूलधन की जगह मूलधन रख दो, कितना? 5। दर निकालनी है, आर लिख दो। समय कितना दे रखा है? 5/100। आरामदारी से काट दो, आरामदारी से काट दो। 5 5 25 चौके 100, 4 तिये 12%। तो आपका जो आंसर है 12% आ जाएगा। अच्छा लगा आपका जवाब सुन के, अच्छा लगा आपका जवाब सुन के कि आपने भी 12% बताया। चलिए आगे देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसमें दर निकाली थी, इसमें समय निकालना है। देख लो, आपको साधारण ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर कितनी? 5% लिख दिया। अब देखो, अब ये 2/5 क्या है? तो जिसके साथ का लगा धन के साथ, और धन किसको कहते हैं? मूलधन को। धन किसे कहते हैं? राशि को बताया है। तो मूलधन भी मिल गया। मूलधन कितना हो गया? नीचे वाला मूलधन नीचे वाला है 5 और ऊपर वाला ब्याज। ये लो सेम क्वेश्चन बन गया ना। ब्याज कितना? 2। अब निकालना क्या है? समय। चलिए निकाल दीजिए समय। फार्मूला क्या बनेगा? ब्याज मूलधन दर समय बटे 100। कर दो वैल्यू पुट सभी बच्चे। ब्याज कितना दे रखा है? 2। मूलधन कितना? 5। दर कितना? 5। और आपका समय कितना? टी निकालना है। काटिए काटिए सभी बच्चे। ये कट गया 4, 4 2 जा 8। तो आपका जो ऑप्शन है ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। लो जी, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया। वेरी गुड बेटा। यही मजा होता है जब बच्चा करके दिखाता है। इससे पता चल गया कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे मैथ के अंदर 300 से लेकर 400 कॉन्सेप्ट हैं। सीख लिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये टाइप खत्म होता है, ये वाला भी। चलिए अगले टाइप की साइड बढ़ते। दोनों टाइप समझ में आ गए बेटा? कितने करवाए? पहला टाइप गुणा गुणी वाला करवाया कल की क्लास में। दूसरा टाइप आज क्या करवाया कि जब 2 बार मिश्रधन दे रखा हो, 2 बार मिश्रधन। तीसरा टाइप क्या करवाया? जब समय और दर समान हो और भिन्न दे रखी हो। और चौथा टाइप क्या करवाया?
कि जब समय दर समान ना हो और भिन्न दे रखी हो, अभी निकाला जस्ट। तो 4 ये टाइप हो गए, 4 कॉन्सेप्ट डल गए दिमाग में। अब देखो पांचवा, चलिए पांचवें टाइप का नाम रख दो, जब आपको मिश्रधन दे रखा हो, जब आपको क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखा हो। पढ़ो क्वेश्चन को। साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा। लो जी, जब कोई भी चीज होती है ना, हो जाएगा, हो जाएगी, उसको मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो अब इस क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? बेहतरीन अंदाज के अंदर देखिएगा इस क्वेश्चन को, बाद में आप कमेंट करके बताना सर जी दिमाग में डल गया। तो देखो कैसे करना है, सुन लो। जब भी आपको मिश्रधन दे रखा हो तो आप मिश्रधन का फार्मूला लिख दो। कल की क्लास में बताया था ना मिश्रधन क्या होता है, जो नए है वो भी देख लो। मिश्रधन कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज को। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन, मिश्र मीन होता है ब्याज और धन मीन होता है मूलधन। मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्रधन बनता है। मिश्रधन किसे कहेंगे? वो पैसा जो आपने किसी से उधार लिया है, अगले को ब्याज समेत इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वापिस करना, उसको कहते हैं मिश्रधन। इतना समझ में आ गया? और सुनो, मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज और बताई थी, सुन लो। मूलधन को आप कहोगे 100%। क्या कहोगे? मूलधन को आप कहोगे 100% और ब्याज को कहोगे RT प्रतिशत। RT यानी दर और समय की गुणा। R मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, और T मीन समय। ये वाली बात जिसके दिमाग में पड़ गई कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन क्या होता है? 100%। और ब्याज क्या होता है? RT%। ब्याज का नया फार्मूला, अभी आपने ब्याज का फार्मूला सुना था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये नया फार्मूला सुन लो। ब्याज बराबर दर और समय की गुना को भी रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रधन की जगह मिश्रधन रख दो। कितना? 11,200। 100% की जगह 100%। अब देखो RT की जगह क्या रखोगे? RT, ये पड़ा R और ये पड़ा T, गुना कर दो। 8 5 40%। अब ये मत पूछ लेना कोई कि सर ये 40% कहां से आ गया। RT दर और समय की गुना कर दी 40%। इधर क्या है? 11,200। 100% में 40 जोड़ा 140%। अब इधर देखो, ये हमें क्या मिला? इधर देखना, ये हमें 140% की वैल्यू मिलेगी। हमने निकालनी है 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस 11,200 को 140 से भाग दे दो। ये 140% की वैल्यू कितनी आई? 11,200। अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 140 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, काट दो। 0 से 0 काट दिया। और इधर देखिए 14 8 112 80 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपए आ गई। अब चलो, पूछा क्या है? तो हमने धन, साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन, यह मूलधन बताना है।
हाउ मैनी प्रिंसिपल, धन बताना है। और धन क्या होता है? मूलधन 100%। जब 1% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। आपका आंसर सी आ गया। लो जी, सी आ गया। सभी बच्चों ने सही बताया है। वेरी गुड बेटा, आंसर सी सी सी। चलो अब आपको मुझे बताओ, मैंने आपको निकाल के दिखाया मूलधन, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे सभी बच्चे मुझे ब्याज निकाल के दिखाओ, ब्याज कितना होगा। मैंने मूलधन निकाल के बता दिया, अब आप मुझे साधारण ब्याज निकाल के दिखाओ। देखते हैं कौन बाजी मारेगा। ब्याज निकाल के दिखाओ, सभी बच्चे ब्याज निकाल के दिखाओ, ब्याज निकाल के दिखाओ। अगर कोई भी बच्चा मैथ सीखना चाहता है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो बेटा ऐप पर क्लासें चल रही हैं। और बता देना चाहता हूं बेटा, कॉम प्लस एनटीटी ऐप है। ऐप का यहां नाम लिख देता हूं, आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो बेटा। नाम लिख देता हूं, कॉम प्लस, COMPUL, ये इकट्ठा लिखना है, कॉम प्लस, प्ले स्टोर पर जाके। और एनटीटी ऐप, ये अलग अलग लिख सकते हो। तो इस ऐप, यहां पर प्ले स्टोर पर ये आपको ऐप मिल जाएगी, और वहां पर मात्र 599 रुपए का बैच है, एक स्पेशल एनटीटी के नाम से। तो उसके साथ जुड़िए, ये 1 साल की फीस है बेटा, 1 साल की फीस 599 के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए 3200 बता रहे हैं, तो देखो बेटा, जब 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आई हमारी 80, तो इधर देखो ना, ब्याज कितने परसेंट है? 40%। ये देखो ना आरटी, ब्याज है 40%। 1% की वैल्यू 80, तो 40% की वैल्यू 3200। वेरी गुड बेटा, 40% की वैल्यू 3200। 3200 सभी बच्चों ने सही बताया है। बस यही चाहिए मुझे कि आपको समझाना चाहिए बस। अब सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास दिमाग में बैठ गई। मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट करवाए हैं, पांचों के पांचों ईमानदारी से बता दो सर समझ में आ गए। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने हां कर दी है, तो आपकी हां के साथ ही चलना है। तो ऐसे ही अपनी हां बनाए रखना और मेहनत करते रहना। देखो बेटा, जो क्लास लगाएगा ईमानदारी से, मेहनत करेगा, सफलता मिलनी है। आज आप देखो, थोड़ा आप कह रहे होंगे मैथ टफ है, अब आप जुड़े हो तो आप खुद बताओ, कोई भी चीज टफ नहीं होती। तो ईमानदारी से जुड़ोगे, मेहनत करोगे, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि दिक्कत नहीं आएगी कभी भी।